दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो एक सपने से शुरू हुई, प्रशासनिक गलियारों में भटकी और एक समझौते पर आकर रुक गई। यह कहानी है अयोध्या में बनने वाली नई बाबरी मस्जिद की, जो आधुनिकता का प्रतीक बनने वाली थी लेकिन परंपरा के साए में लौट आई। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी एक सपना था कि अयोध्या से कुछ किलोमीटर दूर धन्नीपुर की 5 एकड़ जमीन पर भारत की सबसे आधुनिक मस्जिद बनेगी। कांच की दीवारें, गोलाकार ढांचा, रोशनी और विज्ञान का मिलन, और उसके बीच में एक आधुनिक भविष्यवादी पहचान। लेकिन 5 साल बाद सपना तो वही है, बस उसकी जान, उसकी आत्मा किसी फाइल के नीचे दबकर मर गई है। 2 रिजेक्शन, दर्जनों आपत्तियां और आज एक खाली मैदान। बात 2019 की है। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ। इसी फैसले के हिस्से के रूप में मुस्लिम पक्ष को नई बाबरी मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया गया। राज्य सरकार ने धन्नीपुर गांव में जिला अयोध्या यह भूमि उपलब्ध करवाई। यह जमीन शहर के भीड़ भाड़ से दूर थी, वहां कोई धार्मिक विवाद नहीं था और यह एक नए अध्याय की तरह लग रही थी। इस परियोजना को संभाला इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने, यानी IICF ने। और फिर आया सबसे महत्वाकांक्षी हिस्सा, नई बाबरी मस्जिद का मूल आर्किटेक्चरल प्लान। आर्किटेक्ट SM अख्तर ने एक ऐसा डिजाइन पेश किया जो भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना। इसकी मुख्य विशेषताएं थीं। पहली, गोलाकार मस्जिद, बिना गुंबद, बिना मीनारे, 100% आधुनिक, मुगल शैली से पूरी तरह अलग, नेचुरल लाइट और ओपन स्पेस पर आधारित। दूसरी, 300 बेड का एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आधुनिक उपकरण, गरीबों के लिए मुफ्त उपचार योजना। यह नई बाबरी मस्जिद को कम्युनिटी हब में बदलने वाला था। तीसरी, इंडो इस्लामिक रिसर्च सेंटर, इतिहास, विज्ञान और संस्कृति पर रिसर्च, छात्रों के लिए स्कॉलरशिप, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की परियोजना। चौथी, एक विशाल संग्रहालय, भारतीय इस्लामी इतिहास की प्रदर्शनी, कला, वास्तुकला और सभ्यता का दस्तावेजीकरण। पांचवी, पब्लिक फूड किचन, लंगर की तरह रोज 1000 लोगों के लिए भोजन, बिल्कुल सिख गुरुद्वारे जैसी व्यवस्था। छठी, आधुनिक गार्डन्स, सोलर रूफ और ग्रीन बिल्डिंग मॉडल, ऐसा आकार जिसे देख दुनिया कहती यह है भारत का भविष्य। यह डिजाइन जब सामने आया तो 2 तरह की प्रतिक्रियाएं मिली। समर्थन में लोगों ने कहा, यह मुसलमानों का भविष्यवादी चेहरा दिखाएगा, अयोध्या में एक आधुनिक पहचान बनेगी, यह एक सांस्कृतिक सेतु बनेगा। विरोध में आवाजें उठी, मस्जिद में गुंबद होना चाहिए, यह तो पहचान है, कांच और गोल डिजाइन इस्लामी स्थापत्य नहीं है, इतिहास से पूरी तरह नाता तोड़ना गलत है। लेकिन यह विवाद असली समस्या नहीं था, असली समस्या तो अभी आनी थी। 2021 में पहला NOC रिजेक्शन आया। कारण है भूमि उपयोग पर कई अस्पष्टताएं। पूछिए क्या क्या मंजूरी चाहिए थी। 1, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि अयोध्या में नया हवाई अड्डा बन रहा था, ऊंचाई और संरचना की अनुमति जरूरी थी। 2, फायर डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल के लिए फायर एस्केप, वेंटिलेशन, सेफ्टी मार्क। 3, एनवायरनमेंट क्लियरेंस, बड़े बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के लिए अनिवार्य। 4, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, नई सड़कें, एंट्री एग्जिट गेट, एम्बुलेंस मार्ग। 5, अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी ADA, मास्टर प्लान के अनुसार बदलाव। 6, हेल्थ मिनिस्ट्री सर्टिफिकेशन, 300 बेड हॉस्पिटल के स्पेसिफिकेशन। 7, ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट, वाटर टैपिंग और रिचार्जिंग सिस्टम। 8, इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रिड क्लियरेंस। कागज इतने थे कि यह परियोजना आधी नहीं 3/4 सरकारी प्रक्रियाओं में फंस गई। पहला रिजेक्शन 2021, दूसरा रिजेक्शन 2025, यानी 4 साल सिर्फ फाइलों में बीत गए। सबसे बड़ा प्रश्न यह है, 5 साल में एक भी ईंट क्यों नहीं रखी गई? इसके 4 मुख्य कारण थे। पहला, हॉस्पिटल सबसे बड़ी रुकावट। हॉस्पिटल की वजह से 50% से ज्यादा NOC की जरूरत पड़ रही थी। बिना हॉस्पिटल के नई बाबरी मस्जिद का अप्रूवल आसान था। दूसरा, डिजाइन बहुत महत्वाकांक्षी थी।
एक छोटा गांव और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्थानीय व्यवस्था के लिए बहुत भारी। तीसरा, फंडिंग की कमी। विदेश से पैसा नहीं लिया जा सकता, एफसीआरए प्रतिबंधों की वजह से, और भारत में बड़े दानदाता आगे नहीं आए। चौथा, राजनीतिक परिवर्तन। स्थानीय प्रशासन ने सख्ती बढ़ाई और एनओसी के लिए लंबी जांच। आखिरकार आईआईसीएफ ने माना यह डिजाइन जमीनी हकीकत के हिसाब से संभव नहीं थी। 2025 के अंत में आईआईसीएफ ने घोषणा की अब पूरी डिजाइन बदली जाएगी। अब नई बाबरी मस्जिद पारंपरिक होगी, गुंबदों के साथ, मीनारों के साथ, बिल्कुल वही संरचना जिसे सदियों से हर मस्जिद में देखा जाता है। अब हॉस्पिटल नहीं बनेगा, अब म्यूजियम नहीं बनेगा, अब रिसर्च सेंटर नहीं बनेगा, सिर्फ नमाज की जगह बनेगी। यह था हार का फैसला। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है ठीक है, कम से कम नई बाबरी मस्जिद तो बनेगी। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं हमने एक ऐसा प्रोजेक्ट खो दिया जो अयोध्या की पहचान को वैश्विक स्तर तक ले जा सकता। आज की स्थिति यह है, 1, भूमि की लेवलिंग हो चुकी है। 2, 4 दीवारी का काम आधा हुआ है। 3, नई डिजाइन का प्रस्ताव एडीओ भेजा गया है। 4, सबसे पहले नमाज घर बनेगा। 5, बाकी पुर्जे बाद में देखे जाएंगे। लेकिन 5 साल की देरी ने भरोसे को चोट पहुंचाई है। नई बाबरी मस्जिद की कहानी बताती है कि भारत में आधुनिकता का सबसे बड़ा दुश्मन विरोध नहीं है, बल्कि प्रणाली की जटिलता है। सपना सुंदर था, लेकिन कागज उससे भी मजबूत निकले। अब आपके लिए सवाल है, क्या परंपरागत मस्जिद बनाना व्यवहारिक कदम है, या क्या हमने एक भविष्यवादी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इमारत खो दी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें।